अल्लाह ताला इसको हौसला दे। ये रो क्यों रहा है? रो रहा है, इसने सबको रुलाया, मुझे भी रुलाया, अपनी मम्मा को भी, बहनों को भी रुलाया इसने, पूरे घर वालों को इसने आज रुला दिया हमारे। तो मैंने इसको बहुत हौसला दिया कि बेटा देख, मैं आप बैठा हूँ ना, आपका बाप बैठा हूँ, आपको गले लगाया मैंने। नंबरदार साहब क्या हाल है? आप किधर गायब हो गए थे यार? शादी पे कितनी शादियाँ आप? ये देखें जी, बड़ा नस्ली कुत्ता लेके जा रहे हैं। ये स्पेशल कितने का लिया है ये? तो मैंने अल्फी मंगवाई है, मैं क्या इनको लगा के ना इनको ठीक करके लो जी, ट्रैफिक आ गई है जी। ये केड़े यहाँ पर जी झूले लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, कितना हंसते मुस्कुराते रहें और हमें भी दुआओं में याद रखें। तो आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक हो। इधर ट्रेन आ रही है, शोर होने लगा, तो मैं बाद में अपना गाइस क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। हम आज जी सुबह सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आज जी बहुत देर हो गई है, 7 बजे बाबा उठे हैं और भाई ना नमाज़ पढ़ के दुकान पर चला गया था। एक फिर ध्यान में क्या था, मुझे भी उठाना था उसको, उसका सिर दर्द कर रहा था। फिर उसने कहा मुझे भी उठाना था। मम्मा कहते उस आपका सिर दर्द कर रहा था इसलिए उसने नहीं उठाया आपको। और जी बाबा अब नहाने जा रहे हैं तो है ना। और आज हमारे भाई का रिज़ल्ट है। आप सब ने दुआ मांगनी है मेरे भाई के लिए, मेरा भाई अच्छे नंबरों से पास हो जाए और ना उसको फरमाए, आमीन। और है ना आप सब ने जिसने आप सब बहन भाइयों ने ना सब बच्चों के लिए, सब बड़ों के लिए है ना दुआ मांगनी है। आज 9वीं का रिज़ल्ट है ना, उनके लिए दुआ मांगनी है आज आप सब ने। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आ देखो जी, नाश्ता बना देगा। हाँ जी जी, नाश्ता बनाने के देर हो गई थोड़ी सी, साहब उठे नहीं। हाँ जी उठ के आए आज, तो मैंने भी देर से नाश्ता बनाने लगी। 7 बज गए तकरीबन, पौने 7 हो गए। 7 बजे बच्चों ने घर आना होता है। ये बनाया का पराठा बन गया। ये मेरा पराठा है। तो अच्छा नहीं? अच्छा है। आप तो ऐसे कह रही मेरा पराठा है। ये चाय हमारी। हाँ जी, तो मैंने नाश्ता कर लिया। मैं अब जा रहा हूँ दुकान पे। बेगम साहब आपने कर लिया नाश्ता? नहीं, बच्चे आएंगे भी। आज बेगम भी बहुत परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि आज बच्चों का रिज़ल्ट है, तहमाद का रिज़ल्ट है। आज देखें क्या बनता है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे। बच्चों ने 1 साल पूरा मेहनत की है, ट्यूशनें पढ़ी हैं, तो अल्लाह ताला सब के बच्चों को कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। आप सब बहन भाई दुआ करें। चलो बेगम, मैं फिर जाता हूँ दुकान पे। ठीक है, भेजता हूँ उनको जाके बच्चों। घर से निकल आया हूँ बाहर, तो मैंने कहा थोड़ी सी बाहर भी वीडियो बना लूँ। तो बाहर का व्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है, बहुत खूबसूरत मंजर लगता है। आज गर्मी बहुत है, रात भी सारी रात गर्मी थी, हवा नहीं चली, एक थोड़ी सी भी हवा नहीं चली, सारी रात गर्मी थी। तो मैं अब जा रहा हूँ ये दुकान पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का। और हाल अहवाल घर में सब खैरियत है? शुक्र है मालिक का। हाँ भाई बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? हाँ भाई हमारा, आप भी ठीक हो? क्या हो रहा है? हाँ जी, बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन। बाहर चला गया, बच्चे चले गए ट्यूशन। तो आज मनाल कोई काम करके नहीं गई, तो बोतलें वगैरह भी इधर ही रखी, भरी नहीं थी, अब मैंने भरी है। भर के मैं अब इनको फ्रिज में रखूँगी। तो बाकी सारा किचन ऐसे बिखरा पड़ा है, वो भी उठाऊँगी। बस आज ना बस हमाद का रिज़ल्ट था, तो मेरा कुछ काम करने को दिल नहीं चाह रहा था। बस सुबह से नमाज़ पढ़ के और
सबक पढ़ के उसके लिए दुआ कर रही थी, बैठी तस्बीह कर रही थी। अभी मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया है, नाश्ता करके फिर मैं काम कर लूँ, क्योंकि आज जुम्मा है। सब बहन भाइयों को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। तो अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे, अल्लाह ताला मेरे बेटे को भी कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये ना पिछले साल वाले बैच पड़े हैं बच्चों के, तो पिछले साल मैंने ले लिए थे, लेके रख के दिए थे। अब ये ना ख़राब हो गए हैं थोड़े, ये देखिए ये ना निकल गए हैं इसमें से ये। तो मैंने अल्फ़ी मंगवाई है, मैं कहा इनको लगा के ना इनको ठीक करके रख दूँ, क्योंकि नहीं तो बच्चों ने फिर कहना हमें पैसे दो तो हमें नए लेके आए। तो मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं बच्चों को पैसे दूँ, तो मैंने कहा यही इनको ठीक कर देती हूँ, यही लगाएंगे। इनके बाबा का है एक, ये साहब का है, ये रेहमाद का है और ये रेहान का है। मनाल को और आप ही का नहीं है, उसको मंगवा के दूँगी। ये फिर लगाई है, मैं लगाऊंगी, अब इसको लगा के ठीक करूँगी। नंबरदार साहब पहुंच चुके हैं। नंबरदार कहाँ गायब थे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फयाज भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। नंबरदार साहब क्या हाल है? आप किधर गायब हो गए थे यार? शादी पे आया था। कितनी शादियां आप देख के आए हैं, शादी करवा के आए हैं? शादी पर करवा के आए हैं जी। अपनी शादी होगी तुम्हारी? नहीं, हाँ और नहीं है। होनी है अभी? करना थी सब जना सारे मार खा पे सन। है ना? हाँ चार महीने अभी दे रहा है। 4 महीने देर है अभी। और सुनाए ठीक है, बड़ा अरसा लगा के आए यार अलीपुर में आप। लंबरदार नंबरदार साहब आया जी इसमें भाई। तेरी किधर गई लंबरदारी? तू तो फिरता रहेगा, लंबरदारी क्यों दे गया थी? शादी पे गया था। अच्छा, लंबरदारी भी नाल ले गया था। हां जी हां जी जी हाँ जी। पीछे संभालना कोई भी नहीं, पीछे संभालने वाला कोई नहीं थी। और सब ठीक है? अबू ठीक है, सारे घर वाले आ गए? अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, ठीक है जी। ये देखें जी, बड़ा नस्ली कुत्ता लेके जा रहे हैं। ये स्पेशल कितने का लिया है? ये खरीदा है इन्होंने कि बेचने जा रहे हैं? बड़ा नस्ली कुत्ता लेके जा रहे हैं जी, खरीद के लेके जा रहे हैं। इन्होंने मुकाबला करवाना है, रेस लगानी है इस कुत्ते की। ऐसे ही जा नहीं रहा था, बोरे में बंद करके ले जा रहे हैं। लाया भी मनाहिल पानी लैके आ, पता पानी पिला सानू सारिਆਂ ਨੂੰ। दाद सलीम ਨੂੰ पिला, पहले चाचू ਨੂੰ। बहुत काम किया इन्हें, फिर इधर पिला। बहुत काम किया। साडा मोबाइल उत्ते चारे ते लाया, चार्ज किया, फिर उथों ला के लेके आया। हां जी, बहुत काम किया। तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, इतना काम आप भी कर सकते हैं ना? आप क्या घर की सफाई वगैरह करके आई हो? काम किए आपने? अच्छा, ट्यूशन गई थी? चाचा लियाकत जी मरीज को देख रहा है। हाँ जी चाचा, क्या हुआ है इसके पाँव को? उंगल टूट गई है। टूट गई है उंगली? कैसे टूटी है? उते सट लगी है। क्या लगा इसके ऊपर? उते वजन और सामान जो चक के रखते पैसे ना, अच्छा, यहाँ पे से बेचारा वो चौके लगी है ना, तो वजन 4-5 मान, वो उंगल टूट गई, उते आए थे। अच्छा, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सेहत दे। आज टूटी है? ये पुत्रा 4 लिखे गए, 4 दिन हो गए हैं। अल्लाह ताला सेहत दे भाई आपको। अब बांध दी है? कौन सी उंगली टूटी है इसमें? चीची उंगली। सदाकत साहब और ने काम दे हाथ पे उठे गए ना। अच्छा माल का काम चम करने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। बोला उन्हें छुट्टी करा दी है, चलो भी आप दवाई की। अच्छा, अल्लाह अल्लाह खैर खैर का है, हाफिज से भी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये अखे को माजूर है। ओए ये माजूर है आंखें? हां, अच्छा, अल्लाह ताला मदद करे। कमाने वाला एक बेटा जो जैन का, वो मरीज हो गया बेचारा। अल्लाह बैटरी के अल्लाह साली बेचारे को टेंशन इतनी, जैन ऐसे ही लगता है जी। मेरा नाम मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। हाँ ठीक है। अकरम सैकड़े वाला। अच्छा हम जब साहब दसे दे पेंडे उन्हें दे घर दे नाल बाबे को आंदे लिखाओ। जी जी, बस मेरी ये दुकान है ना। अच्छा, हाँ चलो, अल्लाह ताला आपको शफा दे भाई। यार वो बच्चे जो कोई साको इमदाद काटे से इंशाल्लाह बच्चे कोई आगे इमदाद पे इंशाल्लाह जरूर नमाज इमाम मस्जिद है। अच्छा अच्छा, जुने जो कॉलोनी ठीक वो टैंकी दे नाल घर है। ठीक। मोहम्मद सलीम अब्बासी, मोहम्मद हाफिज शहजाद। मोहम्मद सलीम वासी हाफिज शहजाद। ठीक।
तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसे कि आपने देखा कि ये जो भाई की मैंने वीडियो बनाई, ये आँखों से बेचारा मजदूर है। तो अगर कोई बहन भाई इनकी सपोर्ट करना चाहे तो सपोर्ट कर सकता है, इंशाल्लाह ज़रूर उन तक पहुँचेगी। आपने इनके लिए दुआ भी करनी है, अल्लाह ताला इन पर अपना खास रहम करम फरमाया, आमीन। तो ये इधर आया था चाचा लियाकत के पास, क्योंकि चाचा लियाकत जो है ये ना टांग वगैरह टूटी हो, हड्डी टूटी हो, तो वो जोड़ वगैरह लगाता है, बांध देता है। हाँ भाई, आप क्या कह रहे हैं? लो जी, ट्रैफिक आ गई है जी। ये केड़े केड़े गड्डियां ने जी? गड्डियां ये दलत्ते ट्रैफिक जी। लो जी, ये दो में मां पुत तुरे फिरते ने। हाँ। उधर से बच्चों ने भगाया है, एक माँ है, एक पता नहीं बेटी है या बेटा है इसका। आवा इन्हें को घेन मन ओ देख, ये तुम्हारे ना भाई? हाँ, नहीं आए लैन? नहीं आए लैन। मलिक साहब, ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मलिक साहब। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਇਆ, ਆਖਰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਬੰਦ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਕਾਨ। मैं जी घर आया हूँ, फ़ोन किया था, रिज़ल्ट आ गया बच्चों का, मैं आके आपको बताता हूँ। बच्चे बहुत परेशान हैं, हम आपको सप्ली आ गई है 2 बुक्स में, वो बहुत परेशान है। कहता बाबा मैंने पढ़ना नहीं है, सारा दिन बेचारे परेशान रहते हैं, दुकान पे टेंशन रहती है, बाबा से काम नहीं होता, बाबा हमने स्कूल नहीं जाना, अब हमने नहीं पढ़ना, ऐसे बस बातें करते हैं। मैं ज़रा सामान लेने जा रहा हूँ, थोड़ा सा लेके आऊँ, फिर आप वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ। चलेंगे, हाँ तुम चलाओगे? चलो। रेहान अहमद मोटरसाइकिल चला रहा है, थोड़ा आराम से चलाना है, तो जंप ना लगे मुझे, आराम से जंप जंप जंप। होए जंप जो है ना जी मुझे बहुत नुकसान देता है। तो ये स्पीड चेक करें मोटरसाइकिल हमारी, ये देखें मीटर देखें, बस इतनी की स्पीड से चलाता हूँ मैं, इतनी स्पीड से जी मैं चला सकता हूँ मोटरसाइकिल जितनी आपको दिखाई है, बस 0 पे, क्योंकि ये रास्ता कच्चा है ना, ये देखें। तो रोड पे फिर भी 15-20 पे चला लेते हैं। खाने के लिए कुछ लेने जा रहे हैं, दुकानें इधर सब्ज़ी की दुकानें हैं नहीं, हमारी बस्ती में दुकानें नहीं है सब्ज़ी की, फिर बाजार जा रहे हैं। मनाहल भी साथ है, पीछे बैठी है। बाय बाय। यहाँ पर जो झूले लगे हुए हैं, बच्चे झूले लेते हैं। ये पंघूड़ा है मेरा ख्याल, ये जनरेटर पे चलेगा, इसको फिट कर रहे हैं अभी जनरेटर वगैरह इसका। मैं और मनाहल लाइनें क्रॉस कर रहे हैं, रेलवे लाइन। हम जा रहे हैं चौक पर, मनाहल मेरे साइड पे है। अरे मनाहल जल्दी जल्दी पहुँच गई हो, चलो फिर। जब जी मैंने कहा था मेरा भाई पास होगा, मैंने उसके लिए केक लाई, फिर उसका खिलाऊंगी, उसके लिए इतनी चीज़ें लाई थी। और ना हमारे भाई चार उसकी सपनियाँ लगी हैं, इतना रोया वो, मैं भी रोई, क्योंकि बहन को तो दुख लगता ही है उसका हर चीज़ का। हाँ जी, माशाल्लाह ये देखें सेल लगी हुई है 14 अगस्त की, बैच वगैरह हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे बैच हैं। नीचे भी पड़े हुए हैं, जहाँ से पास सामान ले रहे हैं वहाँ पर भी सेल लगी हुई है। हाँ सामने ये भी बैच हैं, काके साहब बैठे हुए हैं दुकान पर। हम जी चावल लेकर आए हैं, माँ चावल साफ़ कर रही है, आलू भी काटने हैं, प्याज भी, टमाटर अभी नहीं काटे ना, मिर्चें काटी हैं, आलू और मिर्चें काटती हैं। ये चावल टोटा। आज ये बनाने लगे हैं चावल तो नहीं बनाने थे, दिल नहीं कर रहा था कुछ बनाने को, क्योंकि आज ना मेरे बेटे का रिजल्ट था मोहम्मद का, तो उसको ना 4 सप्ली आ गई। तो सप्ली कैसे ना आती, मेहनत भी करते थे, आपको पता है बच्चे हैं तो टेंशन आ जाती है उनको, अपने बाबा की दुकान पे काम नहीं आता, अपने बाबा की टेंशन रहती है, टेंशन की वजह से वो पढ़ नहीं सका। तो कहता मम्मा मैंने बहुत मेहनत की, रात को भी मैंने कभी उठ के पढ़ता था, मैं देखती थी। तो कहता मम्मा मैंने मेहनत तो बहुत की है, फिर भी पता नहीं वो इतना रो रहा था, इतना रोया।
कि वो कहता मेरे ना पढ़ना नहीं है, मैंने पढ़ाई छोड़ देनी है, तो मैंने काम करना है। तो अब वो कहता मैंने काम करना है, मैं पढ़ना नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा पढ़ ले, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, मुश्किलों के बाद आसानी आती है, फिर क्या होगा, बड़ों को सफली आ जाती है। आप तो फिर भी छोटे हो अभी। तो इतना रो रहा है, इतना रो के अब सो गया है। तो जुम्मा पढ़ने के लिए भी नहीं उठा, तो उसको उठाती हूँ जुम्मा पढ़ने के लिए जाए, तो दिल बहुत दुखी है आज कि इतनी दवाएं की थी, बच्चों ने मेहनत की थी, काफ़ी बच्चों को सपनी आई हैं। तो जिनके जो तो पास हो गए उनके लिए तो खुशी है, जिनके लिए सपनी आ गई उनके लिए दुख की बात है। तो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था कि मैं कोई काम करूँ आज, बस ऐसे ही ना मेरा बीपी मेरा हाई हो गया था। तो फिर भी बच्चों के सामने मैंने नहीं महसूस होने दिया, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो बच्चों को कुछ बना दूँ, चावल बना देती हूँ। अभी 1 किलो साहब गए थे, 1 किलो चावल लेके आए टोटा। लेकिन जो मैंने काम किया था वो मैंने ला दिया, तो मैं चावल बना के आपको पता है कि 9वीं क्लास का रिजल्ट था, तो रिजल्ट में जी मेरे शहजादे को आ गई है सपनियाँ। तो मेरा शहजादा जो है ना बहुत परेशान है। तो परेशान बेचारा इसलिए है कि उनके पास एक तो पढ़ने का भी टाइम नहीं होता, कि सुबह उठते हैं, दुकान पे जाते हैं, उसके बाद फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके फिर दुकान पे आ जाते हैं। तो मुझसे काम नहीं होता, तो फिर ये काम भी करते हैं दुकान पे, पढ़ते भी हैं। मुझे दुख नहीं है उनकी सपनी पर, कुछ दुख नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ना शहजादे बहुत अच्छे दिए हैं। लोगों के बच्चे सुबह नमाज के लिए भी बड़ी मुश्किल से उठते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये सुबह नमाज पे जाते हैं, जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, सबक पढ़ते हैं, और फिर 5 बजे दुकान पे पहुंच जाते हैं। 5 बजे 10 मिनट के 15 मिनट दुकान पे होते हैं। मैं 7 बजे जाता हूँ दुकान पे, 7:30 बजे फिर इनको भेजता हूँ, ये आगे नाश्ता वगैरह करके फिर ट्यूशन या स्कूल जाते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको कामयाबी ता फरमाएगा। मैंने इसको मिसाल दी है चिमटी की, जैसे वो देखें कुछ लेके ना ज़रा दीवार के ऊपर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, आखिर वो चढ़ जाती है। उसको पता है कि मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, मैंने उनके लिए लेके जाना है। तो ये भी इसी तरह ही कोशिश की है इन्होंने, जो बच्चे कामयाब हुए अल्लाह ताला उनको और कामयाबियाँ अता फरमाए। उन बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको पास होने की। और जो बच्चे जो हैं वो रह गए हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए, तो दोबारा मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह वो अच्छे नंबर लेके पास होंगे इंशाअल्लाह अच्छे नंबरों से पास होंगे। सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। आप अच्छे नंबरों से कामयाब होंगे, दोबारा फिर आप मेहनत करें, ट्राई करें, इसमें भी कोई बेहतरी है, ठीक है ना, अल्लाह ताला की तरफ से इसमें भी कोई बेहतरी है। तो ये काम हुआ है, तो सब ने दुआ करनी है मेरे बेटे के लिए भी, अल्लाह ताला इसको हौसला दे। ये रो रहा है, इसने सबको रुलाया, मुझे भी रुलाया, अपनी मम्मा को भी, बहनों को भी रुलाया, इसने पूरे घर वालों को इसने आज रुला दिया हमारे। तो मैंने इसको बहुत हौसला दिया कि बेटा देख मैं आप बैठा हूँ ना, आपका बाप बैठा हूँ, आपको गले लगाया, मैं इसको मैंने बाहों में लेके बहुत देर तक मैं इसको लेता रहा हूँ, अपने गले से लगाया, तो इसको हौसला हो गया। तो ये कहता नहीं बाबा मुझसे देखा नहीं जाता, आप जब दुकान पे बैठते हैं आपसे काम नहीं होता, तो मुझे रोना आता है कि हमारे पापा से काम नहीं होता, हम काम करें। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, जिसने पैदा किया रिज़्क़ उसी ने देना है। हमारी तो सिर्फ उसी ज़ात पे, अल्लाह की ज़ात वाहिद अल्लाह शरीक है, वो सब रसबात है, वो इंशाल्लाह ज़रूर देगी। जिस तरह उसने, मैं ये कहता हूँ जिस तरह उसने मुर्गी के अंडे में से मुर्गी का बच्चा पैदा कर देता है, जिसका तल्लुक मुर्गी के साथ ख़त्म हो जाता है, उसमें एक बेज़बान अंडे में से एक जानदार बच्चा पैदा होता है, अल्लाह ताला उसी तरह इंशाअल्लाह हमारी भी मदद फरमाएगा, हमें भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला देगा, इतना देगा कि हमसे संभाला नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। ये मेरा ईमान है, अल्लाह ताला सबको देगा। तो आपने बेटा हौसला में हारना, हिम्मत करनी है, दुआ करने की यार बुलाने अपने प्यारे हबीब के साथ हमें भी अता फरमा, और सब बहन भाइयों को अता फरमा, जो मुखलस हैं, जो गरीब हैं, आमीन सुभान। तो चले जी खाना खाते हैं, जुम्मे का टाइम, जुम्मा नमाज़ पढ़े हैं, तो जुम्मा नमाज़ पढ़ के भी दुआ की है, और खाने के टाइम भी दुआ की है, अल्लाह ताला सबको समझ में अता फरमाए। और जो बच्चे कामयाब आएंगे अल्लाह ताला उनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसी के साथ ही खाना स्टार्ट करते हैं, चल रहा है सुबह भी जब नमाज़ पढ़ने के लिए उठाया इसे, तो ये कहता मम्मा मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैंने कहा बेटा क्या करना है, कुछ भी नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा ये है कि आपने परेशान नहीं होना,
जब स्कूल गया तब भी मैं ट्यूशन गया तब भी मैंने इसे यही समझाया, बेटा कामयाबी हो या ना हो तो अपने घर आना है, घर और कहीं नहीं जाना। तो जब बच्चे बाहर बैठे रोते रहते हैं, मामा परेशान हो जाता है, तो ये ट्यूशन के बाद घर आया, घर आके फिर मुझे बताया कि मामा मैं ये 4 सब्जी आई, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ बेटा। अच्छा, मजे की बात ये है कि जो मुश्किल बुक्स थी ना हाँ जी। उनमें निकल गया, हाँ जी, जो आसान बुक्स थी उनमें रह गया, बस कहीं पे कुताही हो गई है, नहीं तवज्जो की, इसने कहा भाई ये आसान है मैं इनसे निकल जाऊंगा, ऐसे मुझे तो आती है ये, बस उससे रह गया। हाँ जी, अल्लाह ताला इसको मज़ीद कामयाबी का इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो जी, खाना क्या आप वालिदैन से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को डांटना नहीं है, हाँ, कुछ नहीं उनकी कहते हौसला अफजाई करनी है कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार रह गए तो अगली बार इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी, अपने बच्चों को डांटना नहीं आता, क्योंकि वो पहले ही परेशान है, उनकी साल की मेहनत ज़ाया हुई है, उनको बहुत ज़्यादा दुख है। उनको दुख है, हमें हमें ही इतना तो दुख दुख नहीं थी है, ना। हमने तो मेहनत नहीं की, हमने हाँ तो जी। पैसे लगाए ना ट्यूशन पे या बुक्स लेके दी हैं, तो जिन्होंने मेहनत की है, सारी सारी रात जाग कर पढ़ा है, अपनी खेल कूद छोड़ के पढ़ा है, उनको ज़्यादा दुख है। बहुत अभी चेक किया नेट पे, बहुत बच्चों को सप्ली आई है, बहुत बच्चों को सप्ली आई है, मतलब कोई कामयाब हुआ है। बस अपने माँ बाप से यही है कि अपने बच्चों को कुछ कहना नहीं है, उनसे प्यार करना है, या वो मुश्किल वक्त में हम उनका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा, ये इनके लिए मुश्किल वक्त है। चलिए आ जाए।